तो लास्ट क्लास कहती कि डीएनए डिफरेंट फॉर्म्स जोड़ा वाटसन क्रिक हैव डेवलप्ड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए ए डीएनए बी डीएनए जेड डीएनए व डिफरेंट फॉर्म्स बाहर करते और से डिटेल्स थिला तार हेलिकल पिच डायमीटर्स रोटेशन केते राइज फॉर बेस पेयर तार ग्रुप्स डिफरेंट फॉर्म्स लास्ट टाइम कहते लास्ट क्लास रे एबे हला तुम स्टेबिलिटी केमती डीएनए डबल हेलिक्स तुम स्टेबिलिटी डेवलप करे एठी बेसिकली स्टेबिलिटी केमती करे गोटे फास्ट है तुम हाइड्रोजन बॉन्ड्स केमती फॉर्म करे तार जीसी बेस पेयर ऑलरेडी जानछ जीसी आउ एटी बेस पेयर एटी भितर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स थाए जीसी भितर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स थाए जो से हाइड्रोजन बॉन्ड्स करके आउ स्टेबिलिटी डेवलप करते सहित भितर इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी डेवलप करके तुम स्टेबिलिटी डेवलप करती स्टेबिलिटी माने डीएनए तुम केमती स्ट्रांग हो स्टेबल फ्रॉम डिफरेंट एग्नेस्ट डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स आउ कौन करता है भितर तुम जो सुगर फॉस्फेट बैकबोन अच्छी सी भी किसी बेले बेले कौन करे तुम एक्सटर्नल हाइड्रोजन बॉन्ड्स तार सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल सहित डेवलप करके भी तार डीएनए को कौन करे स्टेबल दे था सेकेंड है जो तुम बेस पेयर्स भितर आउ गोटे इंटरेक्शन अच्छी जोटा आम कहे स्टाकिंग इंटरेक्शन किसी केस रे से निज भितर बेस पेस कौन करती सपोज गोटे टन भितर थाए ना तुम 10.4 बेस पेस तो गोटे टन भितर 10.4 बेस पेस दिए भितर से कौन करती स्टाकिंग इंटरेक्शन डेवलप करती है जोटा को आम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अच्छी ना जो तुम वैन डर वाल इंटरेक्शन डिफरेंट इंटरेक्शन फॉर्म करके स्टेबिलिटी बढ़े था है थर्ड है मैग्नीशियम जो तुम अल्सो भी इंटरेक्शन करता है तुम इलेक्ट्रोस्टैटिकली है डिफरेंट फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप सहित है सहित बाइंड करके भी तुम कौन करे स्टेबिलिटी दे था डीनेचुरेशन अनदर इम्पोर्टेंट है डीनेचुरेशन थर्माल डीनेचुरेशन है तुम हीट एग्नेस्ट केमती तुम गोटे डीएनए डीनेचुरेशन हो तेणु हीट केते दरकार आउ केते टेम्परेचर तुम डीएनए डबल हेलिक्स डीनेचुरल हो माने खोली ओपन हो डबल हेलिक्स फॉर्म अच्छी से सिंगल स्टैंडर्ड हो आमको डीनेचुरेशन तेणु जो तुम सपोज डीएनए स्टैंड जब हाई जीसी कंटेंट थी तुम अधिका टाइम नब कौन पाए जीसी भितर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड थाए अधिका टेम्परेचर दरकार अधिका हीट दरकार देले जाकि सी तुम डीनेचुरेशन हम आज रहा तुम एटी को बहुत कम दरकार पड़ो है कौन पाए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स था भितर तेणु टेम्परेचर जो तुम थर्माल हीट तुम मेल्टिंग पॉइंट भी कहुए तेणु मेल्टिंग टेम्परेचर है जोटा को आम टीएम सिंबल लिखा जाए है तेणु से गोटे तले जो ग्राफ देती से ग्राफ देखिपे पाखापाखि जो तुम जीसी कंटेंट परसेंटेज बढ़ी बढ़ी चलती से तार टेम्परेचर भी राइज हो चली माने जिते जीसी कंटेंट रोटे डीएनए को सेते हायर टेम्परेचर दरकार पड़ो है मेल्ट करने ऊपर जो डायग्राम ऊपर जो ग्राफ अच्छी से तुम गोटे टेम्परेचर को माने डीनेचुरेशन है तुम केमती माने तार कनसेंट्रेशन चेक कर एक्चुअली डीनेचुरेशन होना ना तेना गोटे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट है आम 260 नानोमीटर वेवलेंथ रे देला से 260 नानोमीटर जे तुम डीएनए कंटेंट सैंपल एंट्री कर इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट है वेवलेंथटा से डीएनए कंटेंट को बाहर करे जे केते डीएनए ता भितर अच्छी है तेणु से तुम 85 डिग्री सेल्सियस है तुम जाकि टेम्परेचर मेल्टिंग होलापर से ग्राफटा को प्लॉट कराई है तेणु अराउंड 85 डिग्री सेल्सियस हे बोले 84 हे बोले तुम मेल्टिंग स्टार्ट हो जाए है मेल्टिंग टेम्परेचर बताओ टीएम कहती है नेक्स्ट पेज को जाओ है तो नेक्स्ट है तुम आयोनिक स्ट्रेंथ ये है डिफरेंट फैक्टर्स जो तुम टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर को आफेक्ट कराए जीसी कंटेंट बेसी है ताहले तुम टेम्परेचर मेल्टिंग बढ़ी बढ़ी चलो है जीसी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डेड अच्छी जिते हाइड्रोजन बॉन्ड नंबर्स बढ़ो से आमको हीट भी अधिका यूटिलाइज हम है दरकार पड़ो आयनिक स्ट्रेंथ है तुम आयनिक स्ट्रेंथ हो ये भी तुम बहुत डिपेंड करे मेल्टिंग टेम्परेचर है तेणु आयनिक तुम कंटेंट जदि नेगेटिव चार्ज कि पॉजिटिव चार्ज है जे तुम सॉल्ट सॉल्यूशन सपोज दिया है जो सॉल्ट तुम नेगेटिव फॉस्फेट उपर बाइंड कर जाए है ना बाइंड करके सील्ड जो लिखा है ना सील्ड कवर कर जाए सील्ड फॉर्म करे ताने कौन सहित नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट डीएनए रे न्यूक्लियोटाइड एवरी न्यूक्लियोटाइड हाव फॉस्फेट ग्रुप्स फॉस्फेटिक एसिड जे नेगेटिव चार्ज है तो से नेगेटिव चार्ज एग्नेस्ट तुम जब किसी आम सॉल्ट
सल्यूशन दबा ताले से ता सहित जाकि बाइंड कर जाए है बाइंड करी गोटे आयनिक स्ट्रेंथ करे जो कि तुम कौन हुए ना तुम मेल्टिंग टेम्परेचर भी कमिज जिते आयनिक स्ट्रेंथ तुम कमिब ताहले तुम मेल्टिंग टेम्परेचर भी कमिज है जिते आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ेब तो मेल्टिंग टेम्परेचर से अधिका दरकार पड़ो है तार नेक्स्ट फैक्टर है पीएच पीएच जी तुम हाई पीएच रहा जदि हाई पीएच एवं पीएच जी 10 हो गला ताले तुम से तुम बेस पेयर कौन हम डिस्टर्ब कर माने भांगी बाय दि डीप्रोटोनेशन माने प्रोटॉन सब कौन रिलीज हो गले ताको डीप्रोटोनेशन प्रोसेस कह जाए डीप्रोटोनेशन हेले तुम हाइड्रोजन बॉन्ड हम कौन हम ब्रेकडाउन हो डिग्रेड हो तुम डीएनए डुप्लेक्स कौन हम आफ्टर डीएनए डुप्लेक्स कौन हम तुम डिनेचर है जदि पीएच 3 आम लोअर करदे लोअर दैन पीएच 3 ताहले भी तुम बेस पेयर डिस्टर्ब हो नेक्स्ट है क्वांटिफिकेशन क्वांटिफिकेशन केते वेवलेंथ रे तुम गोटे डीएनए को क्वांटिफाई करि परिबो तुम जानि परिबो जे केते माइक्रोग्राम पर एमएल डीएनए अछि तो हमर एटा ऑलरेडी एस्टाब्लिश्ड फॉर्मूला सेटा तो आम जदि 260 वेवलेंथ जदि आम डीएनए सैंपल चेक करबा गोटे यूनिट जदि डीएनए सैंपल नहीं ताको 260 नैनोमीटर जेतिकी थिबो कंटेंट सेटा हला तारे 50 माइक्रोग्राम डीएनए है सहित जदि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जदि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं देखिच जदि 40 माइक्रोग्राम 33 माइक्रोग्राम आसला ताले सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थी जदि 40 माइक्रोग्राम बाहर ताले से जानिबो सेटा कोन आरएनए आसथिबो नॉट डीएनए एमती ताको टेस्ट करा जाए एक्चुअली डीएनए बाहर से सेल रु ना तुम आरएनए पाइछ है ताको ये प्रोसेस चेक करा जाए ताको गोटे पढ़िबो निजे तापर से डीएनए सुपर कॉइलिंग डीएनए बेले सुपर कॉइल्ड फॉर्म्स आसे और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहब है रेप्लिकेशन अच्छी सुपर कॉइलिंग है सुपर कॉइल फॉर्म जोड़ा है तुम कॉइलिंग ऑफ कॉइल है इज नोन एज सुपर कॉइलिंग है सुपर कॉइलिंग तार दुईटा हुए गोटे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग और गोटे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग नेगेटिव जो तुम लेफ्ट हैंडेड रोटेशन है डीएनए डुप्लेक्स हेलिक्स डीएनए डुप्लेक्स यदि तुम लेफ्ट हैंडेड रोटेशन होती तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग यदि राइट हैंडेड कॉइलिंग होती पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है आदि आम काटिकी जदि किसी एंजाइम देखिए कटिंग करिया सब एंजाइम अच्छी डीएनए गाइरेज है एंजाइम अच्छी जी काटिकी तुम कौन करे आसिक से साइड काट दो डीएनए स्ट्रैंड को काटिकी से कौन कर रिलैक्स फॉर्म को आसो रिलैक्स माने नो कॉइल्ड है नो कॉइल्ड एज सोन इन डीएनए डुप्लेक्स है नेक्स्ट डीएनए केमती तुम जेनेटिक मटेरियल है तुम 3टा एक्सपेरिमेंट अच्छे जो ग्रिफ्थ आ हासेज एक्सपेरिमेंट है आउटे तुम एभेरी मैक्लियर्ड है 3टा एक्सपेरिमेंट अच्छी तेणु डीएनए केमती जेनेटिक मटेरियल ना से एक्सपेरिमेंट तक प्रूफ करते है तेणु जेनेटिक मटेरियल कौन डीएनए तुम जेनेटिक मटेरियल मैंने डीएनए तुम क्यारी कर सब प्रकार जहाँ इनफर्मेशन बा जहाँ तुम गोटे सेल जहाँ भी इनसीडेंट बा इवेंट्स होची जोटापाई रेस्पॉन्सिबल किए डीएनए होती होता है आम जेनेटिक मटेरियल कहवा है तेणु से जेनेटिक मटेरियल की हाँ एक्चुअली कि नहीं ताको टेस्ट करने ग्रिफ्थ कौन कले 1928 से गोटे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कले जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक्सपेरिमेंट तुम कौन कले गोटे बैक्टेरिया दुईटा स्ट्रेन है गोटे डिप्लोकोकस निमोनिया बा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया दुईटा डिफरेंट स्ट्रेन फॉर्म्स ने गोटे भाइलेंट आ गोटे तुम कौन ए भाइलेंट को तुम कहीपर कौन तुम स्मूथ बा जार कैप्सूल प्रेजेंट थाए है ए भाइलेंट है जहाँ रफ बा तुम एनकैप्सुलेटेड कहीपर कैप्सूल आबसेंट थाए है तेणु से कौन कले 3टा फॉर्म्स को लेकिन माइस को एक्सजेंट कले डिफरेंट तार ट्रिटमेंट देकी तुम ट्रिटमेंट कौन कले से गोटे डायरेक्ट तुम नॉन भाइलेंट बा नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन गोटे ने रफ है जार ए भाइलेंट स्ट्रेन है माइस को इंजेक्ट कले से तुम माइस सर्वाइव कला है आफ्टर इंजेक्शन तुम स्मूथ स्ट्रेन निया भाइलेंट कैप्सुलेटेड माइस को देले लीफ वाला है से तुम माउस डाइट्स कला जो हिट ट्रिटमेंट देकी कले क्या स्मूथ को है स्मूथ स्ट्रेन बा भाइलेंट हिट देकी ट्रिटमेंट करागला हिट ट्रिटमेंट कले कौन कौन हम से मरीज गोटे तुम टेस्ट ट्यूब नब स्मूथ स्ट्रेन ताकू नहीं बोन्स मैंने हिट कर है हिट कर सारापर डायरेक्ट डेड हो जाए सब बैक्टेरियल सेल नहीं जो माइस को इंजेक्ट कर इंजेक्ट कलापर किसी पीरियड पर तुम देखो जेहतु बैक्टेरियल लाइफ साइकिल 24 आवर्स नहीं आफ्टर 1 डे है देखिए माउस है विल बी सर्वाइव्ड है तो आउ गोटे नेक्स्ट कौन कले 4th स्टेप कौन कले गोटे हिट किल तुम स्मूथ भाइलेंट स्ट्रेन सहित जो रफ स्ट्रेन को नहीं कले लिविंग रफ स्ट्रेनटा लिव अच्छे स्मूथ स्ट्रेनटा हिट किल्ड अच्छे जो माइस को दिगला से तुम स्ट्रेंजली
माइस कौन कले डाइज एक्चुअली सर्वाइव करिया कथा कारण लिव रफस्टेन लिव माने जहाँ पाखे एभारुलैंड जहाँ कैप्सूल ना तेणु से डिजीज कर तेणु माइस कौन करिया कथा सर्वाइव करिया कथा आ तुम हिट किल टेस्ट दिया मैंने सी भी डिजीज करनी निमोनिया फॉर्मेशन करनी माइस सर्वाइव करिया किंतु डेड हेले कौन ना तुम हिट किल्ड जो ए स्ट्रेन से मरीगले भी पाखे कौन थाए तार जेनेटिक मैटेरियल जो आम डीएनए फ्रैगमेंट्स पीस पीस है जो फ्रैगमेंट को तुम एक्सेप्ट कर किए तुम लिविंग जो आर्स्टेन सहित मिसाई सी एक्सेप्ट कर बाय दि कंजुगेशन प्रोसेस गोटे अच्छी तुम रिप्रोडक्शन प्रोसेस रिसीव करी से तार क्रोमोजोम सहित स्मूथ स्ट्रेन जो डीएनए से जाइए तुम रफ स्ट्रेन डीएनए सहित रिकम्बाइन होगी तार रफ स्ट्रेन रु कन्वर्ट हो कौटी स्मूथ स्ट्रेन को है एवं रफ स्ट्रेन कौन होगा ए भारुलेंट टू भारुलेंट हो से माइस को कौन कर डाइज करदे माने निमोनिया फॉर्मेशन कर नेक्स्ट एवरी मैक्लोड मैकेटी कौन कले से सेम एक्सपेरिमेंट को 1944 रे से कौन कले एक्चुअली डीएनए तुम ट्रांसफॉर्मेशन कर से कौन कले डिफरेंट एंजाइम से डीएनए रे एक्सट्रा ऐड करके टेस्ट कले है गोटे टाइम तुम डीएनएज ऐड कले डीएनएज कला माने डीएनए को जो डिग्रेडिंग एंजाइम डीएनए जो देले से ट्रांसफॉर्मेशन है कारण डीएनए डिग्रेड हो आरएनएज देले आरएनएज देला बेले ट्रांसफॉर्मेशन होची प्रोटीएज देला बेले ट्रांसफॉर्मेशन होची तामाने तुम डीएनए होची जे इन्वॉल्वड है जे तुम रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है तुम हास्टेज एक्सपेरिमेंट हास्टेज 1952 कौन कले से गोटे तुम फेज बैक्टेरिया जेनेटिक मैटेरियल को लेकिन टेस्ट कले फेज माने फेज इज ए भाइरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टेरिया है तो फेज भाइरस कौन कले से दीटा तुम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ने आइसोटॉप जानीपार है गोटे 35S और 32P है फॉस्फरस दीटा टाइप लेबल्ड आइसोटॉप्स ने से फास्ट कौन कले 32 फॉस्फरस लेबल ताको डीएनए कोड कले बाद से डायग्राम देखिए तो T2 फेज नहीं T2 रो देखो गोटे न्यूक्लिक एसिड अच्छी आ तार कैप्सिड जो प्रोटीन कोड आम हेड कहते है तो न्यूक्लिक एसिड से 32 फॉस्फरस इंजेक्ट कले एबे से भाइरस कला देख कौन कर बैक्टेरिया को बैक्टेरिया सेल को इनफेक्ट कला तापर सी जेनेटिक मैटर भितर छाड़ा जो ब्लैक कलर स्पॉट देखा से न्यूक्लिक एसिड एवं न्यूक्लिक एसिड कौन कर नेक्स्ट फेज से तार फिर आउ थे न्यू प्रोजेनी हेड कोड तैयारी करी जो प्रोसेस को कहती असेंबली स्टेज है डिफरेंट प्रोटीन कोड तैयारी करी फिर न्यू प्रोजेनी बाहर कर देखिए से न्यू प्रोजेनी तार देख तार न्यूक्लिक एसिड 32 फॉस्फेट अच्छी जो ब्लैक स्पॉटा देखा है कोटिंग अच्छी तेनाली रेडियो एक्टिविटी अच्छी है नेक्स्ट स्टेप कौन कले 35S जो नहीं तुम सल्फर है या नहीं तुम प्रोटीन कोड रे इनकॉर्पोरेट करके दिखाई है तेणु प्रोटीन कोड जो जाऊँगी प्रोटीन कोड कौन से इन्वॉल्वमेंट ना तार प्रोजेनी तैयारी कर देखिए प्रोटीन कोड कौन से रोल न था कौन पाई तार सब न्यूक्लिक एसिड ही तैयारी करे बुझीला गोटे न्यू प्रोजेनी भाइरस हेड डिटेल्स सब किए तैयारी करे से तार न्यूक्लिक एसिड तेणु से तुम हाई रेडियो एक्टिविटी अच्छी है जो तुम लो रेडियो एक्टिविटी अच्छी मैंने से तुम कौन जो तार जेनेटिक मैटेरियल माने न्यूक्लिक एसिड ही इनवॉल्व है या डिटेल पढ़ो है नेक्स्ट है आरएनए अनदर पार्ट्स है तुम सेकेंड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड राइबोस न्यूक्लिक एसिड जब आरएनए आरएनए ऑलरेडी तुम कही राइबोस कौन कह जाए तार पेंटोस सुगर तुम कौन सी ऑक्सीजन रिमूव ही ना है से डीऑक्सी नुह एटा कौन राइबोस सुगर है डीएनए होता डीऑक्सी होता है तुम राइबोस आरएनए जी तुम गोटे इनफर्मेशनल मॉलिक्यूल जे इनफर्मेशन तुम ट्रांसफर करे है फ्रॉम डीएनए इनफर्मेशन नहीं गया बाय द प्रोसेस ऑफ तुम कौन ट्रांसक्रिप्शन तापर आरएनए इनफर्मेशन नहीं जी कौटी तुम राइबोसोम तापर से सिंथेसाइजेस तुम प्रोटीन बायोसिंथेसिस है प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तेणु आरएनए तुम के टाइप था बेसिकली टीआरएनए एमआरएनए है एसएनआरएनए स्नो एमआई सिस्ट एससी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए सब अवेलेबल अच्छी तेणु किसी तुम प्रोकैटिक यूकैरियोटिक सब अवेलेबल होता आरएनए तेणु फास्ट एमआरएनए जहाँ तुम मेसेंजर आरएनए कहो जी तुम जेनेटिक इनफर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम डीएनए रू नहीं कि आसे जो डीएनए तुम कौन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एमआरएनए टीआरएनए आरएनए सब डिफरेंट आरएनए से प्रोसेस ही तैयारी तेणु एमआरएनए जो तैयारी हुए तेणु एमआरएनए फास्ट तार जी तुम कोडन सब नहीं कि आसे कौट डीएनए रू से कोडन सिक्वेंस पर तुम स्प्लाइस है गोटे आ गए आरएनए थाए तुम एसएनआरएनए कहती है जी तुम से स्प्लाइस तार डिफरेंट कोडन को स्प्लाइस करदे मैंने काटिकी तुम जो एक्सप्रेस कोडन जो ताकू ही केवल रखिकी से लास्ट कौन हुए ना तुम पूरा
प्यूरिफाई जोटा तुम मैच्योर्ड एमआरएनए है मॉडिफाइड एमआरएनए लास्ट तैयारी हुए है मोलिकुलर बायोलॉजी अच्छी तार डिटेल है तेणु एमआरएनए ये यार 5 प्राइम 3 प्राइम बोथ एंड थाए किसी एमआरएनए जी तुम गोटे जी पॉलीपेप्टाइड जीन तैयारी कला है जी कोडन थी जी केवल गोटे ही पॉलीपेप्टाइड जी सिंथेसिस कर मोनोसिस्टोनिक कहते जदि तुम एमआरएनए तुम बहुत सारा पॉलीपेप्टाइड तैयारी कर पॉलीसिस्टोनिक कहते है तेणु प्रोकार्योटिक केस रे पॉलीसिस्टोनिक ही देखा जाए प्रोकार्योटिक जो एमआरएनए था से बहुत सारा तुम प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाते स्ट्रक्चर देखा तुम एमआरएनए 5 प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड रे तुम गोटे अनट्रांसलेटेड रीजन थाए अनट्रांसलेटेड रीजन जहाँ को तुम लीडर सिक्वेंस कहते 3 प्राइम रे ट्रेलर सिक्वेंस कहुए है बाकी तार डिटेल्स पढ़ो तापर टीआरएनए जे तुम स्मॉल वेल कैरेक्टराइज टीआरएनए है जे तुम प्रोटीन बायोसिंथेसिस हेल्प करे टीआरएनए है तुम ट्रांसफर आरएनए से टीएन दिखाई अडाप्टर आरएनए कहुए जे तुम अमीनो एसिड को क्यारी करके नहीं आसे कौटिके तुम राइबोसोम पाखक एमआरएनए उपर आसिकी है टीआरएनए गोटे आंटीकोडन थाए जो आंटीकोडन आसिक एमआरएनए कोडन उपर बसे से आंटीकोडन कहुए है बसला से गोटे गोटे तार एमआरएनए जो कोडन थाए टीआरएनए से कोडन अमीनो एसिड को लेकिन आसे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए सब अच्छी है एम टीआरएनए स्ट्रक्चर देखा जहाँ क्लवर लिप स्ट्रक्चर कहुए है 1965 रॉबर्ट ए डब्ल्यू हले है जी तुम बाहर करते टीआरएनए तार डिफरेंट आर्म्स थाए है एक्सेप्टर आर्म भाइबल आर्म एंटीकोडन आर्म है सहित डिफरेंट लूप्स भी थाए है एक्सेप्टर आर्म जो तुम 3 प्राइम साइड जो अमीनो एसिड अटैचमेंट हुए एसीसी कोडन अच्छे है सहित तुम थायमिन सोडोजिन सी लूप थाए वेरिएबल आउ एंटीकोडन लूप थाए है आउ डी लूप है पढ़ो ता भितर कौ लूप रे केतेटा आमीन तुम न्यूक्लियोटाइड अच्छी केतेटा तुम बेस पेयरिंग ता भितर अच्छी है सहित तुम टीआरएनए है दुईटा टाइप थाए गोटे है क्लास 1 आउ क्लास 2 टीआरएनए है आरआरएनए जोटा को राइबोसोमल आरएनए कहुए जी है तुम राइबोसोम वन कंपोनेंट है जी तुम प्रोटीन बायोसिंथेसिस भी तार रोल थाए तेना आम राइबोसोम देखा दुईटा टाइप थाए 70S 80S 70S है तुम 50S 30S 80S है तुम 60S 40S है तेणु 30S सब यूनिट जो देखा आम आरएनए केते प्रकार थाए तुम 18S 5.8 28 5S यहाँ सब तुम 80S 70S रहा 16S 5S एंड 23S आरएनए है ये आरएनए जी तुम हेल्प करे ना 30 सब यूनिट थाए जो तुम एमआरएनए आसिक ट्रांसलेशन प्रोसेस आसिक बसे अटैचमेंट हम से रेकग्नाइज करे है से तार फंक्शन भी अच्छी ये बेसी दरकार नहीं है प्रोटीन बायोसिंथेसिस डिटेल्स देखा तापर आउ गोटे तुम एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जी तुम एमआरएन रो तार जो इंट्रन कोडन जोड़ाक जो मैंने इंटरभेनिक सिक्वेंस जो कोडनटा किसी एक्सप्रेस करेनि से कोडन गुड़ा सब स्प्लाइस आउट करके से गोटे परफेक्ट एमआरएनए मैच्योर्ड एमआरएनए तैयारी करे है लास्ट तुम आरएनए जो जेनेटिक मैटेरियल आरएनए भी तुम जेनेटिक मैटेरियल भाई यूटिलाइज एक्ट करे जमी तुम डीएनए है ये गोटे एक्सपेरिमेंट तुम फ्रैंक कर्नाड और सिंगल है तेणु टीएमबी भाइरस दुईटा टाइप टीएमबी नहीं ए और बी टाइप तार आरएनए तुम है तार प्रोटीन को डिग्रेड है आरएनए जो आरएनए तापर जाकि तुम प्रोटीन फॉर्मेशन करके गोटे टबाको प्लांट को इन्फेक्शन करे है कलापर पाखे तुम टाइप बी आरएनए जाइए तेणु ये दरकार नहीं से खाली देती गोटे तुम प्रूफ जो तुम जेनेटिक मैटेरियल तुम टीएमबी टबाको प्लांट को जाऊँगी कि ना से ना दिखाई टबाको मोजाइक भाइरस है मोजाइक भाइरस ये तुम मोजाइक है सिम्पटम है भाइरस जी टबाको प्लांट को इन्फेक्शन करे आरएनए ही जी तार इनवल्व होता है इन्फेक्शन रे प्रोटीन इनवल्व हो न थाए है से प्रूफ कर आरएनए तुम एक्चुअली इन्फेक्शन इनवल्व होना ना है